जय श्री कृष्ण। पांचवा अध्याय गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जातकर्म का संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों का विधि पूर्वक पूजन भी करवाया। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित 2 लाख गायें दान दी। रत्नों और सुनहरे वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। और समय से संस्कारों से, तपस्या से, स्नान से, दान से और संतोष से द्रव्य शुद्ध होते हैं, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, माधव और वंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने और स्तुति करने के लिए आए। गायक गाने लगे। भेरी और दुदुम्बियां बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों में द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों के बंदरों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों से हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोरपंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अगरगजे और पहाड़ियों से सुशोभित होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और आनंद अंजन आदि से उनका श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते हैं। उन पर लगी हुई कुकुंभ ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वह भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके प्योधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल जिलबिला रहे थे। गले में सोने के हार जगमगा रहे थे। वह बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुई थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, प्योधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वह नवजात शिशु को आशीर्वाद देती। वह चिरंजीवी हो, भगवान उनकी रक्षा करे और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती और ऊंचे स्वर में मंगलगान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत है। वह जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उन्हें जन्म का महानोत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार तपस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गोई दी। सुत, मागध, वंदीजन, नृत्य, वाद आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि उन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गहने की गले में भांति भांति के गहनों से सुशोभित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाले स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। परीक्षित, उसी दिन नंद बाबा ने के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा उनके स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित, कुछ दिनों बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वह स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई
नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी चुका चुके हैं, तब वह जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रीतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर अंत से लगा लिया और नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो गए। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वह आनंद पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वह नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे, भाई तुम्हारी अवस्था ढल सी चली गई है और अब तुम्हें कोई संतान नहीं हुई है अब तक, यहाँ तक कि अब तुम्हारे संतान की कोई आशा भी नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया है। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हैं, उसमें जल घास और लता पत्रादि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा हुआ है। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ यानी रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा जी करते हैं, इसलिए वह तो तुम्ही को अपना माता पिता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। मनुष्यों के लिए वह ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्रवित है, जिसमें अपने स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वह अर्थ धर्म और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग से धार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणियों का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने से मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पाद हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ली और बैलों के जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।